ये देखिए पहुंच गए हम काशी नगरी, जहां दशाश्वमेध घाट की सुबह, 80 की सांझ और इन सब के बीच स्टीमर से आपके सामने आएंगे नतीजे। अब तेज रफ्तार कर दी हमने नाव से आगे निकलते हुए। ये योगी आदित्यनाथ का चेहरा, अखिलेश यादव का चेहरा, मायावती और फिर प्रियंका गांधी। सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ी लड़ाइया ये उत्तर प्रदेश की है। एक तरफ सत्ता वापसी के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती है, तो अखिलेश यादव के लिए 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद इस बार आर पार की लड़ाई है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, सुबह बनारस कहा जाता है शाम अवध, इसीलिए सुबह सुबह सबसे पहले आपको बनारस ही हम लेकर चलेंगे, क्योंकि जो आंकड़े सामने आएंगे वो इसमें तब्दील होते हुए चले जाएंगे। बनारस से हम आपको बताएंगे पूरे प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है। पिछली बार तो हम सब ने देखा था बीजेपी ने 312 सीटें अकेले अपने बलबूते जीती थी, 325 एनडीए, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहती है अब जल्दी से आपको लेकर चलते हैं जरा बनारस से पंजाब। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनारस भी पहुंचे हुए थे और वहां पर संत रविदास के दर्शन उनकी ओर से किए गए थे 20 तारीख को, जब पंजाब में वोटिंग हुई थी उसके ठीक पहले। लेकिन अब पंजाब को लेकर क्या है तैयारी, उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। 117 सीटें कांग्रेस पार्टी ने 2017 में 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है, ये देखिए पंजाब बिल्कुल लहलहाती फसलों के लिए जाना जाता है, उसका अलग ही मिजाज है और इसीलिए ट्रैक्टर से यहां पर हम आंकड़ों की एंट्री करवाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन जो लंबे समय तक चला उसमें पंजाब के किसानों की सबसे बड़ी भूमिका थी। एक एक ट्रैक्टर आता जाएगा और वो अपने साथ नेताओं के आंकड़े लाता जाएगा। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी वाला ट्रैक्टर लेकर आ रहे, भगवंत मान को आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर, और चन्नी साहब लेकर आएंगे कांग्रेस का ट्रैक्टर। लेकिन जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ये अन्य आप देख रहे हैं, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। जो इन फाइटिंग, जो लड़ाई, क्या कांग्रेस ने ही कर दिया कांग्रेस का काम? एग्जिट पोल के अनुमान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो, वरना चन्नी साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने कम से कम मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद एक मजबूत स्थिति दी थी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन यह जरूर है कि जो अंदर खाने की लड़ाई थी वो सतह पर आई, बार बार आई। बार बार नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ऐसा बयान दे जाते थे जिसकी वजह से ये भ्रम पैदा हो जाता था कि क्या वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। कांग्रेस पार्टी को मीटिंग हुई है अंजना, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री आपकी मौजूदगी नहीं थी, सिद्धू ने वो मीटिंग करवाई थी। और ये जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर देखिए तमाम काउंटिंग करने के लिए जितने भी कर्मचारी या फिर अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प तो ये है अंजना की आप दूरबीन से भी काउंटिंग सेंटर की निगरानी की गई है विरोधी दल के नेताओं की ओर से। फिलहाल ये लंबी कतारें, हालांकि आमतौर पर जब मतगणना चल रही होती है उस समय कतारों में हम देखते हैं इतनी लंबी लंबी कतारें, लेकिन काउंटिंग के ठीक पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, कुछ देर का और इंतजार। और अब जरा उत्तराखंड लेकर चलते हैं आपको। देवभूमि में क्या है स्थिति आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को दिवाली के ठीक पहले जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाती है उत्तराखंड के लोगों को। पुष्कर के धामे की अग्नि परीक्षा है, शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 57 सीटें पिछली बार यानी कि 17 में बीजेपी ने हासिल की थी, क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन इस बार की तस्वीर उत्तराखंड की क्या रहेगी? पुष्कर सिंह धामे का ये चेहरा यूं ही मुस्कुराता रहेगा या हरीश रावत इस बार बाजी मार ले जाएंगे? दिखा रहे हैं हम आपको कैसे इस रोप ट्रेल के जरिए हम दिखाएंगे आपको नतीजे तेज रफ्तार से। पुष्कर सिंह धामी का चेहरा, हरीश रावत का चेहरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उत्तराखंड के नतीजे देखेंगे, कई लोग एक लोग कॉन्टेस्ट मान रहे हैं, लेकिन अनुमानों के मुताबिक ये क्या तेज रफ्तार से सबसे आगे धामी रहेंगे उस रेस में भी, जैसा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं, देखिए वाराणसी से अब सीधे उत्तराखंड का हमने रुख किया है। एक एक करके ये तेज रफ्तार के नतीजे आपके सामने आएंगे। रुझान आने में अब कितना, सिर्फ 1 घंटा और 22 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा, सबसे तेज हर बार की तरह आज तक पर। और ये सबसे बड़ी तैयारी भी करके हमने रखी हुई है। अब जरा गोवा लेकर चलते हैं। गोवा में 40 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 17 सीटें जीतकर, लेकिन बीजेपी नंबर 2 की पार्टी होते हुए भी वहां पर तमाम दूसरे छोटे और निर्दलियों के समर्थन से बना लेती है सरकार। इस बार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से कहा जा रहा है 40 में से 22 सीटें तो पक्की हैं हमारी, 21 चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी के इस दावे में कितना दम है इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन आपको बताते चले ये खूबसूरत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला राज्य, जहां पर इस बार
मुकाबला बहुकोणीय देखा गया, यानी एक ओर बीजेपी थी, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी थी, वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे मारने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस ने भी वहां पर अपने बड़े नेताओं की फौज उतारी ताकि जीत हासिल की जा सके। लेकिन गोवा में इस बार की स्थिति क्या रहती है? प्रमोद सावंत बन पाएंगे मुख्यमंत्री या फिर बाजी पलट जाएगी? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अब बारी कांग्रेस वहीं के विधायकों को सबसे ज्यादा बचा रही है अभी से। अब देखिए, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी, गोवा में भी, हर जगह। अब हम पहुंच गए हैं मणिपुर। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के स्वीप का अनुमान एग्जिट पोल लगा रहे हैं। चाय के बागानों में आपको लिए चलेंगे मणिपुर, ये देखने के लिए कि क्या बीजेपी की सत्ता में वापसी हो पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी वहां पर कड़ी चुनौती दे पाएगी। स्कोर कार्ड लग चुका है चाय के बागान में और मणिपुर से हम आपको दिखाएंगे क्या कहते हैं रुझान, क्योंकि अब है सिर्फ 1 घंटे सवा घंटे का इंतजार, जिसके बाद रुझानों के आने की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, स्कोर कार्ड तो टेलीविजन स्क्रीन पर है ही, लेकिन आपको भी जरा अलग अलग राज्यों का फील आए, जरा समझ में आए कि वहां पर सुबह की ताजगी कैसी होती है, तो हम चाय के बागान से लेकर आपको गंगा किनारे हर जगह लिए चलेंगे, दिखाते हुए कि क्या कह रहे हैं रुझान, और फिर धीरे धीरे वो नतीजों में होंगे तब्दील।